दोस्तों आपने बार बार लोगों को ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि मैदा नहीं खाना चाहिए, यह शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन फिर भी आजकल यह दैनिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। मैदा को कभी हम घर में ब्रेड के रूप में सेवन करते हैं या फिर कभी बाहर फास्ट फूड के रूप में इसे खाया जाता है और फिर ये धीमा जहर अपना काम शुरू कर देता है। दोस्तों मैदा एक प्राकृतिक गेहूं का आटा होता है जिसमें से कि फाइबर को समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इसे बेंजोइल पेरोक्साइड से ब्लीच किया जाता है जिससे इसको साफ और सफेद रंग और टेक्सचर दिया जाता है। कई यूरोपीय देशों में तो इन बेंजोइल पेरोक्साइड के उपयोग पर रोक भी लगा दी है क्योंकि ये कई बीमारियों का कारण बनता है और इसी कारण मैदा को एक सफेद जहर भी कहा जाता है। मैदा या रिफाइंड आटे को अगर आप रोज अपने आहार में शामिल करेंगे तो आपको तुरंत नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों मैदा के कई साइड इफेक्ट होते हैं जो लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद ही पता चलता है। आइए जान लेते हैं कि मैदा खाने से शरीर में इनका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मैदा ज्यादा प्रयोग करना डायबिटीज का कारण भी बन सकता है। जब हम मैदा का सेवन करते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में तेजी से शुगर का स्तर बढ़ जाता है। मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है जो शरीर में चक्कर के स्तर को बढ़ा देता है जिसकी वजह से कई सारी बीमारी भी हो जाती है। यदि हम कभी कभार मैदा का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर इसे पचा लेता है, लेकिन यदि हम इसका सेवन बहुत अधिक करते हैं तो शरीर में इंसुलिन का उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है और हम डायबिटीज के मरीज भी बन सकते हैं। जो लोग घर से बाहर खाना ज्यादा खाते हैं उनमें डायबिटीज की बीमारी ज्यादा देखी गई है क्योंकि बाहर के खाने में मैदा का प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। दोस्तों इसी तरह मैदा हमारे आंतों के लिए भी बेहद नुकसानदायक है। मैदा तैयार करने के लिए गेहूं के ऊपर से छिलके को हटा दिया जाता है। इसके बाद उसमें बचे हुए सफेद हिस्से को बारीकी से पीसा जाता है। ज्यादा पोषक तत्व तो गेहूं की ऊपरी परत पर होती है जो मैदा बनाते समय पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और इसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए मैदा आंत में चिपक जाता है और कई बीमारियां पैदा कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा मैदा खाने से मोटापा और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ जाता है।